मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन रूप से स्टार्ट कर दिए होंगे। यदि आपने अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं किया बेटा, तो हम आपके लिए एक लेकर आए हैं बेहतरीन सेशन, जिसमें आज हम लोग समझेंगे कि कैसे हमको बोर्ड एग्जाम 2026 की संपूर्ण तैयारी को करना है। क्या हम अभी से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम 90% तक हम पहुंच सकते हैं। इन सभी तैयारी को करने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा मेहनत और प्रयास की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए कि आप सभी क्या बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हाँ करके 95% कमेंट्स में छाप देना जाके, ठीक है। तो जितने भी बच्चे भैया अभी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 को नस्ते नाबूद करने के लिए इस चैनल पे बेहतरीन काम किया जा रहा है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि आपके लिए एक अर्जुन बैच लाया गया है जो कि बेटा एकदम फ्री है, और एक तांडव प्रैक्टिस बैच लाया गया है जो कि हमारी ऑफलाइन में जो प्रैक्टिस चलता है उसी को हम लाइव क्लास में सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आप सभी लोग उन दोनों बैच को फ्री में ज्वाइन कर लीजिए और डेली शाम को उसमें आ जाया करिए। तो हम बढ़ते हैं बेटा अपने सेशन में। जितने भी बच्चे हमारे कमजोर बच्चे हैं, जिनको अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, जिनको अभी तक कुछ आता नहीं है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा, क्या वो भी 95% तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं बेटा। यदि दिल में जुनून है और रगों में खून दौड़ता है तो 100% आप 95% को फाड़ सकते हैं। बस आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास एकदम लक्ष्य केंद्रित निशाना होना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास ब्रह्मास्त्र टाइम टेबल, क्या होगा हमारा टॉपर सीक्रेट। ये देखो स्पेलिंग, ये टाइपराइटर हमारा थोड़ा पगला जाता है, कम पढ़ा लिखा है ना, इसलिए टाइपिस्ट है, ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो कहे ये काम ही करता है ना। सिलेबस गलत लिखिएगा, नहीं सही है। सिलेबस कैसे पूरा करना है, ठीक है। अब बेटा तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 100% अपनी पूरी जान थोप दो। 90 दिन से कम का समय है। बोर्ड एग्जाम फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। आपकी शुरुआत ही फरवरी से बेटा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग एकदम जान लगा दीजिए और इसको जाने नहीं देना है। हमारे पास देखो बेटा कितना समय है, हमारा एग्जाम डेट कब है, उसकी सारी बातें हम लोग एकदम दिल थाम के पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में अंत तक जाइएगा, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। 100% मेरा वादा है। अब देखो बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, सर हमारे पास बहुत समय है। देखो आपके पास सिर्फ नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, ये 3 महीने सिर्फ आपके पास शेष हैं। और फरवरी में बेटा 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में आपका पहला पेपर हो जाएगा, गारंटी इस बात की, क्योंकि आपका प्रधानी का इलेक्शन भी इस साल होना है, यानी अगले साल 2026 में। तो सरकार कहीं ना कहीं आपके इलेक्शन कराने के लिए भी एकदम बाध्य होगी, क्योंकि दिसंबर 2026 में 2025 में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो सरकार ज्यादा काम को लेट ना करते हुए आपका बोर्ड एग्जाम तड़ से करवाएगी, उसके बाद तुरंत इसका क्या करेगी, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा आपका, ठीक है। तो फरवरी में बेटा आपकी एग्जाम की डेट है, ठीक है। आपको एग्जाम डेट भी पता चल गया। हमारे पास मोटा मोटा बेटा केवल मात्र 90 दिन शेष है। इन 90 दिनों में आपको जम के रगड़ना है, जम के प्रैक्टिस करनी है, जम के रिवीजन करना है। केवल ये 3 चीजें करनी है और आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन पोजीशन में खड़े हुए दिखाई देंगे। सिलेबस अभी तक बहुत से बच्चों का नहीं पूरा है, क्या करें, नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, रिवीजन कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है कि भैया मोबाइल फोन चलाने से, इंस्टाग्राम चलाने से, स्नैपचैट वीडियो देखना है, ठीक है, पिक्चर देखनी है, रील्स खिसकाना है, फेसबुक से टाइम नहीं है। तो इन सारी चीजों से कैसे बचना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही चीजें आपको बचा सकती हैं। पहली चीजें, जब आप पढ़ने बैठिए फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए, फ्लाइट मोड, यानी हवाई जहाज बना दीजिए। जैसे ही हवाई जहाज, अब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमको क्लास लेनी है, लाइव क्लास लेनी है, भैया आप लाइव क्लास लेना छोड़ दीजिए। बहुत से बच्चों को इंटरेक्शन होता है, सर मैं लाइव क्लास लूंगा, ठीक है। आप उस चुपचाप जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा, आप उसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब में डाउनलोड का ऑप्शन है, वो आप ही के लिए बनाया गया, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए बेटा, तो फोन को क्या करिए, हवाई जहाज बना दीजिए, यानी फ्लाइट मोड में डाल दीजिए और चुपचाप अपना पढ़ाई करिए। यदि आप फ्लाइट मोड में नहीं डालेंगे तो आपका एक इंस्टाग्राम से मैसेज आ जाएगा, तुम्हारा दोस्त तुमको एक क्या कर देगा, स्नैप भेज देगा मोमोज खाते हुए। अब आपका मन कर जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर डाटा ऑन रहेगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो इन सारी चीजों से बचना है। जब आप इंस्टाग्राम चलाइए तो उस वक्त केवल इंस्टाग्राम चलाइए, ठीक है। मैं तो कहता हूं केवल 90 दिनों के लिए इस सब चीजों को त्याग दीजिए। 90 दिन केवल इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। आप देखिए अपने रिजल्ट में, अपने परिणामों में देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। नोट्स बनाने का बेटा बिल्कुल समय नहीं है। अब आप नोट्स नहीं बनाएंगे, चुपचाप केवल शॉर्टकट नोट्स बनाएंगे जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉरी, अंत में मैं आपको
नोट्स दूंगा जिसको आपके केवल पढ़ के एग्जाम देने चले जाना है। ठीक है, रिवीजन कब और कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए अभी मैं आगे इसको बताने वाला हूं। डिस्ट्रैक्शन से बता दिया आपको कैसे बचना है, फोन को हवाई जहाज बनाना है, वीडियो को डाउनलोड करना है, चुपचाप क्लास देखनी है, उसके बाद फोन को खोलना है, उसके पहले फोन को नहीं खोलना है। पता लगा आप पढ़ने बैठे और जैसे ही वीडियो देखे 5 मिनट देखे, उसके बाद कोई इंस्टाग्राम मैसेज आ गया, आप इंस्टाग्राम में रिप्लाई देने चले गए, फिर जैसे ही होम पेज में आएंगे 2-4 लोग मुजरा करते हुए दिख जाएंगे और कब आपके 2-4 घंटे पढ़ने वाले चले जाएंगे आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है। इसलिए फोन को हवाई जहाज पढ़ते वक्त बनाना जरूरी है। आगे बढ़ो। अब देखो, सबसे पहले आप जो प्रत्येक दिन का टारगेट बनाइए कि आज अगर 1 नवंबर है तो 1 नवंबर को मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको एक दिन पहले से प्री प्लान होनी चाहिए। प्री प्लान का मतलब अगर कल 1 नवंबर है तो 31 अक्टूबर को ही सारा काम प्लान होना चाहिए। यदि कल 2 नवंबर है तो आपको 1 नवंबर को शाम को ही सारा टाइम टेबल बन जाना चाहिए कि कल आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है और सामाजिक में क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है। तो आपका सब्जेक्ट वाइज आपका टारगेट रेडी होना चाहिए। टारगेट ऐसे बनाना है बेटा, आपका एकदम छोटा छोटा टारगेट बनाना है। जैसे मान लो हिंदी में तुमने बना दिया कि आज मैं केवल रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद करूंगा। उसके बाद मैथ में तुमने टारगेट बना लिया कि आज मैं वास्तविक संख्या का केवल बहुविकल्पी करूंगा। उसके बाद तुमने साइंस में टारगेट बना दिया कि मैं आज केमिस्ट्री का केवल रासायनिक अभिक्रियाएं याद करूंगा। उसके बाद आपने एसएसटी में बना दिया कि आज मैं केवल फ्रांस की क्रांति और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन केवल पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे हर विषय का टारगेट बनाना है और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा देना है। आपको तब तक नहीं सोना है जब तक ये सारे टारगेट आपके पूरे नहीं हो जाएंगे। और बेटा और एक खास बात बता दूं, आप ये सब जब भी काम करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। क्या करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। ठीक है, लिख कर याद करना है आपको। ठीक है, कोई भी काम आपको फर्जीवाड़े में नहीं करना है कि भैया इसे खोलें, अच्छा सब याद हो रहा है, आप 15 मिनट बाद उसको सब भूल जाएंगे। यदि आप उसको 3-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सारा खेल बेटा प्रैक्टिस का है। सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज होनी चाहिए, प्रैक्टिस। क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। पढ़ने से पहले आपको रिवीजन जरूर करना है। पढ़ने से पहले आपको रिवीजन जरूर करना है। जैसे मान लो कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लिया, कल जब हम अगला जीवन परिचय पढ़ने जाएंगे या हम कुछ और पढ़ने जाएंगे हिंदी में, तो आप पहले उसको पुराना रिवीजन करिए। जैसे मान लो मैंने वास्तविक संख्या को आज पढ़ लिया, कल मैं जब दूसरी चीज पढ़ने जाऊंगा तो कल मैंने वास्तविक संख्या के क्या नोट पॉइंट बताए थे, क्या क्या उसमें नोटेड पॉइंट थे, आप उनको एक बार देखिए। कल कौन से सवाल आपको गलत हुए थे, सरसरी निगाह में आप उसको देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास जो चीजें गलत हो रही हैं वो चीजें अब दोबारा गलती नहीं होगी, क्योंकि गलत हुई चीजों को जब आप बार बार देखेंगे आपको वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन आपको कैसे करना है, आपको डेली रिवीजन करना है। जैसे मान लो 2 जीवन परिचय हो गए तो आपको दोनों जीवन परिचय का कभी आप उसकी रचना याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे जल्दी से। उसके बाद कभी उसका वो जन्म मरण मृत्यु कहाँ कौन गांव पैदा बन, ये सब पढ़ लीजिए। ठीक है, आराम से ये सारी चीजें करते रहिए। तो रिवीजन हर सब्जेक्ट का जरूरी है। जैसे मान लो आपने फ्रांस की क्रांति याद कर लिया, अब जब आप संसाधन पढ़ने जाएंगे किसमें, एसएसटी में, भूगोल में, तो आप पहले फ्रांस की क्रांति को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जाइए, देख जाइए उसको क्या क्या आपने पढ़ा था। इस तरह आपको जल्दी याद हो जाएगा। और लिख लिख कर याद करना है। एक बात जान लो, बोर्ड एग्जाम आपको किसी को सुनाना नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए। यदि आप लिखने में आपको आलस है तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% लिख लीजिए। कड़वा सत्य है, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। उसके बाद देखो, अब आ गया हमारा टाइम टेबल, है ना, क्या आ गया, टाइम टेबल। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे या रिकॉर्डेड देखेंगे, ठीक है, आप ये बताइए कि आपको कहां पे जाना है। क्या आपको स्टेट टॉपर बनना है, क्या आपको जिले में टॉपर बनना है, क्या आपको अपने स्कूल में टॉपर बनना है, या आपको केवल भैया केवल पास होना है। केवल इतनी बता दीजिए कि आपको कौन सी सिचुएशन सबसे बेस्ट लगती है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सर मुझे स्टेट टॉपर बनना है। या अगर स्टेट टॉपर बनना है तो बेटा पिछली बार 97 कुछ % गया था आपका रिजल्ट, है ना,
97% प्लस गया था। तो आपको 98% मान के तैयारी करनी है। 98% उसी बच्चे के आएंगे बेटा जिसकी 100% तैयारी होगी, जिसकी क्या होगी 100% तैयारी होगी। उसके बाद जिसका 96% आएगा बेटा वो जिले में टॉपर बनेगा, जिसका 94% के आसपास रहेगा वो स्कूल में टॉपर हो जाएगा, और जिसको 85 से 90 के बीच में लाना है वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं बस सर हम केवल पास हो जाए। तो आप भैया बोर्ड एग्जाम में अभी कॉपी किताब सब बोरिया भर बिस्तर में भर के रख दीजिए, और जब बोर्ड एग्जाम एकदम आ जाएगा, जैसे फरवरी में मान लो 15 फरवरी से पेपर है, तो आप एक एक दिन पढ़ के पेपर देने चले जाएंगे, आपके भी 50-60% नंबर आ जाएंगे, आप आराम से पास हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से सब लोग कमेंट्स कर देना भैया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ई ऑप्शन उन भाई के लिए जो पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता। चलो अब देखो मैं थोड़ा सा टॉपर सीक्रेट के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। जितने हमारे टॉपर निकले जिनके बारे में मैंने सुना, देखा, समझा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, जिनके अच्छे परसेंटेज आए, वहाँ से क्या मैंने कंक्लूजन निकाला, वहाँ से क्या बातें निकल आई, मेरे 8 साल का सबसे बढ़िया अनुभव क्या था, उन सारी चीज़ों को मैं आज फिर से बेटा यहाँ पे रिवील करने जा रहा हूँ, मतलब उस चीज़ को बताने जा रहा हूँ। तो एकदम दिल थाम के बैठिएगा। केवल 3 चीज़ें होती हैं बेटा हर एक टॉपर की ज़िंदगी में। केवल होता है उसका सिलेबस। क्या होता है सिलेबस। वो क्या करता है अपना सिलेबस खोलता है और सिलेबस के अनुसार पूरी पढ़ाई करता है। पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट करता है। अच्छा वास्तविक संख्या में बताया था अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। अच्छा दूसरे चैप्टर में बहुपद में क्या बताया था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो वो बेटा टॉपिक वाइज पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा टॉपिक वाइज। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस अपनी आंखों के सामने रखिए और टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा 100%। तो टॉपर बच्चा क्या करता है बेटा सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करता है। किसके साथ सिलेबस के अनुसार। दूसरा वो क्या करता है बेटा रिवीजन खूब करेगा। जितना वो पढ़ेगा उससे कहीं ज्यादा उसका क्या करेगा रिवीजन, क्योंकि उसको पता है रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सक्सेस। यानी रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। आप जान लीजिए यदि आप बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर लिए रिवीजन नहीं किए सब बेकार, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इन तीनों चीज में से कोई एक चीज आप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा बेहतरीन नहीं होगा। आपके नंबर आएंगे 70 आएंगे 75 आएंगे 80 आएंगे, हो सकता है 85 तक जाएंगे, लेकिन आप टॉपर नहीं बन सकते यदि इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा होनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यानी आपको टेस्ट देना चाहिए कि मैं 3 घंटे में क्या पेपर को कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। वैसे आपकी प्रैक्टिस केवल 2.5 घंटे में होनी चाहिए बेटा। कितना 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना आना चाहिए। बहुत से बच्चों को देखता हूं मेरे यहाँ जो बहुत से टॉपर हैं, मेरा जो ऑफलाइन अनुभव रहा हिंदी का पेपर बेटा बताता हूं 90% बच्चों का पेपर हिंदी में छूट जाता है। उसका रीजन होता है कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके नहीं जाते। उनको लगता है अरे हिंदी तो आए लिख आओगे जितना मन हुई, ठीक है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी जैसे विषय में बच्चों को मैंने देखा है कि मेरे यहाँ जो मैंने अपने पढ़ाए बच्चे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ 98-99 टच कराया मैंने हिंदी जैसे विषय में। गणित में मैंने 100 में 100 दिया है। वो कैसे हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। उसके लिए बेटा 3 चीज़ें आपको करना पड़ेगा। सिलेबस पहला, दूसरा रिवीजन, तीसरा आंसर शीट की प्रैक्टिस, आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपको जीवन परिचय लिखना सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। यदि उससे ज़्यादा आपको जीवन परिचय लिखने में समय लग रहा है तो आप मान लीजिए कि आप हिंदी का पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। आपका एग्जाम में कुछ ना कुछ 100% छूट जाएगा। मैं तो 15 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको कम से कम 8 से 10 मिनट में ही आना पड़ेगा इसको समय को घटा करके। अब ऐसा नहीं है कि जीवन परिचय भैया 5 नंबर का आया है आप 2 पेज का जीवन परिचय लिख देंगे, भैया आधा नंबर मिलेगा। फिर आप कहेंगे सर हम पेपर में लिख के तो बहुत आते थे लेकिन हमारा पता नहीं कहे नंबर वह कम आया। भैया यही वजह से है आपने मैटर को कम लिखा। यदि आप साहित्यिक विषय में कम मैटर लिखेंगे बेटा तो टीचर ऑलरेडी नंबर आपको कम ही देगा। एक टॉपर बच्चा है जो भैया क्या करता है कि वो क्या करता है कि 5 पेज लिख के आता है। कितना 5 पेज और सारी चीजें एकदम बेहतरीन, रचना लिख दी बेहतरीन, जन्म स्थान लिख दिया, कोटेशन लिख दिया, सब कुछ लिख दिया बढ़िया, हेडिंग डाल दिया बढ़िया, ठीक है। तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे कि आप 2 पेज लिखे वो भी बना के लिखे, है ना। आजकल एक नया प्रचलन चल गया बच्चों में, बना के लिखिया हुआ। भैया हम बना के लिखिया हुआ। अरे भैया तुम गूं खा के लिखिया हो, को मना करे तुमका। फिर कहोगे रिजल्ट, चिल्लाओगे कि हमारा रिजल्ट खराब है, हमारा रिजल्ट खराब है, रिजल्ट खराब है। कुछ नहीं हो सकता, है ना।
जितना आप इंस्टाग्राम रील देखने में बना के वहाँ तो आप काम नहीं करते, फिर वहाँ पे आप ईमानदारी से काम करेंगे। मुजरा देखने का काम होगा तो आप ईमानदारी से काम करेंगे, है ना। तो आप समझिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और यही काम हमारे अर्जुन बैच में किया जा रहा है, यही काम हमारे तांडव सीरीज में किया जा रहा है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। अर्जुन बैच में आपको कंसेप्ट वन शॉट में दिया जा रहा है, उसके बाद ऑफलाइन प्रैक्टिस आंसर शीट की क्वेश्चन की हम करवाएंगे। अब आ जाओ भाई, अंतिम में मैं आपको देने जा रहा हूं टाइम टेबल। क्या देने जा रहा हूं? टाइम टेबल। वैसे तो मैंने बहुत बार अपना टाइम टेबल बताया है, लेकिन बच्चों ने उसको कभी माना नहीं है। बहुत से बच्चे कह रहे थे भैया एक बार लास्ट बार और टाइम टेबल दे दीजिए, तो हमको क्या है, हम तो दिए दे रहे हैं, लेकिन पालन आपको ही करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम अंत में आप ही को देना है, झगड़ा लड़ाई आप ही को करना है, युद्ध आप ही को करना पड़ेगा। कोच आपको अच्छा सिखा सकता है, लेकिन मैदान में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा ये आपकी प्रैक्टिस ही बताएगी बेटा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अंत में आप ले लो ये टाइम टेबल। ये है आपका जो टॉपर बच्चे अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अपने हर विषय को एक परफेक्ट टाइम देना ही क्या कहलाता है? टाइम टेबल कहलाता है। ये नहीं, अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे सुबह 6 बजे उठा, 15 मिनट कुल्ला मुखारी हो जाए, 6:15 मिनट क्या करेंगे? कुल्ला मुखारी, फिर 15 मिनट नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 पढ़ना है, उसके बाद 7:30 से 15 मिनट खाना पैक करना है, उसके बाद ये सब इतना बकवास टाइम टेबल कभी जीवन में फॉलो नहीं होगा। सीधे टू द पॉइंट बातें लिखो, हगनी मुतनी बातें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। आप देखिए इधर 2 घंटे आपको अब मैथ देना पड़ेगा। जितना आप पास जाएंगे आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको यहीं पे टाइम कम देना पड़ेगा। 1.5 घंटे आपको साइंस में देना पड़ेगा, 1.5 घंटे आपको एसएसटी में देना पड़ेगा, 1 घंटे आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा, 1 घंटे आप हिंदी में देना पड़ेगा। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ कहीं हिंदी तो आपन घर आए, एक का करे घर पढ़ के, इनमें तो बना लिखे को होते सब, इनमें कुछ याद थोड़ी ना की जाता है भैया। तब वही लड़का का 80-82 नंबर आएगा, जो लड़का बना लिख के आएगा 80-82 नंबर। हिंदी जैसे विषय में आपको 100/100 लाना था, आप कितने ला रहे हैं? 82। 18 नंबर तो यही माइनस हो गया, 3% तो आपका यहीं गिर गया। आप इस विषय में अगर गिर गए तो आप अन्य विषय में तो उठ ही नहीं सकते, भूल जाइए, उठ ही नहीं सकते। उसके बाद इंग्लिश हमका याद नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या आजकल के नए लड़कन की, इंग्लिश तो याद नहीं होता। अंग्रेज दई गए हैं का, हमका कसर याद हो। अरे भैया, इंग्लिश को इसलिए नहीं पढ़ना कि वो अंग्रेजों की भाषा है, इंग्लिश को इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। आज के टाइम पे सब देशों की कॉमन लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। जितना अच्छा आप इंग्लिश समझेंगे, जितना अच्छा आप इंग्लिश जानेंगे, आपकी सैलरी, आपकी ग्रोथ सब कुछ किस पे डिपेंड करती है? इंग्लिश पे। एसएसटी में क्या होता है, बहुत से बच्चे इसको सबसे कम टाइम देते, कहें 40 मिनट पढ़ो एसएसटी बस। भैया 40 मिनट में कुछ ना हो, 4 विषय हैं एसएसटी में। 4 विषय में अगर 1.5 घंटा में तुम डेली 2 विषय उठाइयो, तब जाके 2 दिन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो, ठीक है। तो इसमें से आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दीजिए। पहला पार्ट इतिहास, दूसरा पार्ट भूगोल, तीसरा पार्ट नागरिक शास्त्र, चौथा पार्ट अर्थशास्त्र। ऐसे करके आप चैप्टर वाइज चलेंगे। उसके बाद आ जाओ साइंस में पहला केमिस्ट्री, दूसरा बायो, तीसरा फिजिक्स। ऐसे करके चैप्टर वाइज आप तैयार करते चलिए। मैथ में आप चैप्टर वाइज करते चलिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अर्जुन बैच को भयानक रूप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अंत में यही कहूँगा, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। संघर्ष क्या मजा है जीने में, जब तक आग न लगी हो दुश्मन के सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में।